सुप्रभात। प्रेम का ताना बाना, प्रेम का ताना बाना। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम का ही सारा पसारा, प्रेम का ही सारा कारोबार संसार में देखने में आता है। प्रेम में आकर्षण है, खिंचाव है, कशिश है, लगाव है। तो प्रेम के ताने वाने से संसार की उत्पत्ति, लय और पोषण होता है। असल चेतन सत्ता का जो भंडार है और चेतनता का स्रोत है, वो प्रेम का ही असल रूप है। और संत पुरुष प्रेम के सिंधु हैं। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सब प्रेम की तरंगे हैं और जीव प्रेम की बूंद है। तो सब में प्रेम ही ओतप्रोत है। जिस प्रकार मणिमाला में सूत का धागा, सभी मणियों में चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लाल, पीली, काली, चाहे जिस रंग की हो, लकड़ी, धातु अथवा कांच की या प्लास्टिक की मणियाँ हो, सूत के धागे में ही गुथी बिथी और अटकी लटकी रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूत जिस प्रकार सब और सभी प्रकार के दानों को अपने में प्रयोग हुए, सबको अपने में लुटाए हुए, सभी को साधे हुए है, उसी प्रकार प्रेम के ही सहारे, प्रेम के अधीन, प्रेम के ही अंग संग सारा संसार और उसका सारा व्यापार चल रहा है। सो वह प्रेम कैसा है, कोई कह नहीं सकता, अनिर्वचनीय है। जैसे गूंगा आदमी स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, कभी कहता है कि प्रेम की कहीं खेती नहीं होती। जिस चीज़ की कहीं खेती होती है वही बाजार में बिकने आती है। तो प्रेम तो सर्वसुलभ है, सब जगह प्राप्य है, सबके अंतर में मौजूद है, फिर बिकने का सवाल ही क्या है। किंतु प्रेम इतना सर्वसुलभ, सब जगह व्यापक, सब में ओतप्रोत होते हुए भी यदि किसी को उसकी आवश्यकता हो, चाहे राजा हो, कोई भी छोटा हो, बड़ा हो, उसका मूल्य बहुत अधिक है। इतनी सरल, इतनी अधिकता कहना तो अनुचित होगा। जो है सब कुछ, जिसके बिना किसी की सत्ता का जीवन ही नहीं, ऐसा प्रेम इतना अधिक मूल्य वाला क्यों? बस यही बात समझने की। क्योंकि प्रेम से ही सब कुछ पैदा होता है। प्रेम ही सब चीज़ों का तत्व एवं सार है। उसके बिना तो किसी की सत्ता ही नहीं, किसी का अस्तित्व और जीवन में नहीं। तो प्रेम इतना कीमती और आवश्यक है कि दुनिया की कोई चीज़, चाहे छोटी हो बड़ी हो, सबका वही आदि और अंत है, तत्वासार है, वही सबकी जान, प्राण और आधार है। इस कारण उसकी महत्ता और मूल्य सबसे अधिक है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा कि शीश दे ले जा। शीश दे ले जा। शीश देने का मतलब सर काटने से तो नहीं है। सर काटने से तो जीवन का ही अंत हो जाएगा। जब जीवन का ही समाप्त हो जाएगा तो किसी चीज़ को लेने देने का लाभ क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि समर्पण करके अपना आपा और अपना सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर कर दे, उसके लिए दे देना ऐसा कि उसके बदले में कुछ ना चाहे, स्वार्थ रहित देना। इस प्रकार ये प्रेम का सौदा किया जाता है। धन्यवाद।